Hello friends, how are you? I hope you are well and your preparation is going also well, है ना। क्या है, आज हम क्या करेंगे, CBSE क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट्स पे क्वेश्चन करेंगे। कौन से सेट्स पे? ये क्या है, एक्सरसाइज 1.1। कौन सी है? एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब कौन से सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना अपने को, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है ना। तो क्या है, फर्स्ट वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें क्या बताना है, वो मंथ्स जो कि द कलेक्शन ऑफ दोज मंथ्स, उन मंथ्स का कलेक्शन बताना है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो कि लेटर जे से स्टार्ट हो रहे। तो कलेक्शन क्या होगा, मई तो नहीं, जून है ना, जनवरी, पहला क्या होगा जनवरी, फरवरी को ड्रॉप करेंगे, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, जून भी होगा, है ना, जून जैसे स्टार्ट हो रहा है, जुलाई जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, बस ये तीन। तो क्या है, जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, तो वो कलेक्शन, मंथ का कलेक्शन लेना है जो कि बिगिनिंग किससे हो रहा है, लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। तो जनवरी, जून, जुलाई, तीन एलिमेंट्स, तीन ऑब्जेक्ट्स या तीन मेंबर्स, है ना। सेट में क्या है, तीन मेंबर्स, है ना। तो सेकंड देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो ये क्या है, ये तो देखो सेट है, फर्स्ट वाला सेट है। ये क्या है, नॉट ए सेट। ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर, जैसे मैं हूँ, मैं बताऊंगा कि भाई 10 दूसरे, कोई दूसरा मेरा जो जैसे बोलेंगे कोई दूसरा है वो मेरे से अलग बताएगा, तो वेल डिफाइंड नहीं है। ये कलेक्शन जो है मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अलग होगा, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग अलग होगा, तीसरे के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो ये कलेक्शन मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये ना सेट होगा, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर, मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग अलग हो सकते हैं। आप देखेंगे, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन मतलब जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के सबसे मोस्ट बेस्ट, मतलब बेस्ट क्रिकेटर में कौन कौन का नाम आएगा 11 में। तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई 11 एलिमेंट, मैं 5 इंग्लैंड से पिक करूँगा, 5 इंडिया से पिक करूँगा और एक वेस्ट इंडीज से पिक करूँगा। कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई दूसरा 2 न्यूजीलैंड से करेगा, 3 इंग्लैंड से करेगा और 4 इंडिया से करेगा, ऐसे करके 11 वो करेगा। तो हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी वेल डिफाइन नहीं है। तो ए एक सेट है, बी एक सेट नहीं है और सी एक सेट नहीं है। अब देखेंगे डी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। जो अपने स्कूल में कलेक्शन, हर एक बॉय का मतलब कि कितने लड़के हैं स्कूल में, कितने लड़के हैं, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा, क्योंकि हम गिन सकते हैं कि इतने लड़के हैं स्कूल में, एक स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हम उसको वेल डिफाइन बोलेंगे। तो ये सेट है, तो इस सेट में वो इसके सेट के एलिमेंट है, सारे बॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी, है ना। और क्या है, ई क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी वेल डिफाइंड है। हम 100 से नीचे, 100 से पीछे, लेस देन उससे कम, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बना सकते हैं। तो ये भी वेल डिफाइन है। अब देखेंगे लास्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये भी एक वेल डिफाइन सेट है, क्योंकि हम इवन इंटीजर का कलेक्शन बना सकते हैं जो इनफाइनाइट होगा, है ना, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे 100 ऑन, है ना। तो इस प्रकार ये भी वेल डिफाइन है ना। तो इस प्रकार मैंने बताया कि इसमें
पहला सही है, दूसरा जो मोस्ट टैलेंटेड ये गलत है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन ऑफ द वर्ल्ड ये भी गलत है क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है, ये भी वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन है। तो ये बॉयज़ इन योर क्लास तो ये गिन सकते हैं अपन, ये वेल डिफाइन है और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो स्टूडेंट हम गिनेंगे वो सेम ही होंगे। तो ये भी वेल डिफाइन है, ये भी वेल डिफाइन है और ये भी वेल डिफाइन है। तो सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ही हम इसमें कंसीडर करेंगे और जो नहीं होगा वेल डिफाइंड उसको हम ड्रॉप कर देंगे, जैसे मैंने ये दो ऑप्शन को ड्रॉप किया है ना। और ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेम, जो नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई उसको हम एक वेल डिफाइंड लेंगे क्योंकि जब हम उसको गिनेंगे तो वो वेल डिफाइंड होगा और सबके लिए एक जैसा होगा, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक जैसा ही होगा, तो वो भी वेल डिफाइंड होगा और वो एक सेट बनाएगा, है ना। और कलेक्शन में उसके उनके सारे नॉवेल्स लिखे जाएंगे, है ना। तो उसके मेंबर क्या होंगे? द नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो अब देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में है, देखिए आगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.1 का, लेट ए इक्वल टू एक सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में। कैसा दिया है? 1 2 3 4 5 6। इसके एलिमेंट से क्या है? 1 2 3 4 5 6, है ना, विद इन ब्रेसेस, है ना। अब क्या है इसमें पूछा क्या? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अपने को क्या करना है? इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है? ये स्पेस में, है ना। क्या करना है? इंसर्ट करना है सिंबल, या तो देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, है ना। बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये किसका है सिंबल? बिलोंग्स टू। क्या स्टैंड फॉर? बिलोंग्स टू। ये सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू एंड सिंबल स्टैंड फॉर नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो क्या करना है अपने को? ये यहाँ पे लिखना है ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेसेस में ये अप्रोप्रिएट लिखना है अपने को कि कौन सा सही, मतलब कौन सा आएगा, ये बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट, यहाँ पे लिखो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो क्या करेंगे अब? करेंगे अपन इसको, ये स्पेसेस में इसको इंसर्ट करेंगे इन दोनों को, है ना। तो देखो 5 ए में है क्या? है, तो क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू ए। 8 है क्या ए में? देखो 8 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 में देखो 0 क्या है इसमें? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखेंगे 4, तो 4 क्या है? 4 इसमें है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 5 2 है क्या? हाँ है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है क्या? 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया कि अपने को अप्रोप्रिएट सिंबल उस ब्लैंक में इंसर्ट, ब्लैंक स्पेस में इंसर्ट करना था। तो ये और इसमें से अपने को यहाँ ब्लैंक स्पेस में रखना, तो अपन ने यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो सिंबल है वो रख दिया, है ना। तो अब देखेंगे हम इसके आगे का क्वेश्चन कि रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे किसको? रोस्टर फॉर्म में हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए जो सेट से है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अपने को क्या करना है? ये फॉलोइंग सेट से है 2, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। देखो इस ऑप्शन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन है कि 6 को बताना। मैंने क्या किया कि टाइम नहीं है इतना, मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा और क्वेश्चन करवाऊंगा सारे ही, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा एक ही चैप्टर में। तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक तो फर्स्ट वाला और एक 5th वाला। तो आप उसके अकॉर्डिंग बाकी के ऑप्शन भी कर लेना। तो क्या है? ए इक्वल टू एक्स ब्रेसेस, बिटवीन ब्रेसेस, है ना, बिटवीन ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर क्या है? एक्स। ये क्या स्टैंड कर, किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ये सच दैट एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? -1 -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। और इंक्लूडिंग भी है, देखो -3 और 7 पे इक्वल का निशान भी, इक्वल का साइन भी है, तो -3 और 7 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
5 and 6 और 7 भी इंक्लूड है, तो ये होगा इसका रोस्टर फॉर्म, है ना, क्योंकि -3 और 7 पे इक्वल का निशान है तो दोनों कंटेन होंगे, दोनों एलिमेंट्स होंगे सेट के। इसी प्रकार सेकंड देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सेट ऑफ लेटर्स क्या है, तो क्या करेंगे, एक ए सेट क्या होगा, फिर ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू सेट ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो टी आया, एक टी आया है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में सारे जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो कैपिटल में है ना, तो टी आया, आर आया, आई आया, जी आया, एन आया, ओ आया, एम आया, ई आया, और टी आ गया था तो टी को ड्रॉप करेंगे। एक एलिमेंट आ गया तो उसको डबल बार नहीं लिखना है ना, याद रखना। आर भी डबल बार आ गया तो आर को भी डबल बार नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे आर है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, और वाई को लिखना है, तो क्या होगा, ये होगा कलेक्शन उसका, है ना। एक बार जो लेटर आ गया उसको सेट में लिखना नहीं है, डबल बार नहीं लिखना है, तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। और अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, बट समय की कमी के कारण मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप 3 क्वेश्चन अपने उससे कर लेना, है ना, अपने उससे कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। अपने को अब क्या करना है, मैं कुछ सेट्स दूंगा रोस्टर फॉर्म वाले, उसको सेट बिल्डर में करना है। अभी मैंने रोस्टर के दिए थे, सेट बिल्डर के दिए थे, उसको रोस्टर में करना था। आप क्या करेंगे, अब मैं रोस्टर के दूंगा और सेट बिल्डर में उसको कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए इसमें, है ना, जो मैंने एक्सरसाइज के जो 1.1 है CBSE का, वो 4th एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है उसका 1st और 5th वाला क्वेश्चन लिया है। ये रोस्टर फॉर्म है, इसको डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर लिखना है, बिटवीन ब्रेसेस, विथ इन ब्रेसेस के अंदर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच डेट, ये क्या स्टैंड करता है, सच डेट के लिए, है ना। सच डेट इस प्रकार है कि एक्स, है ना, सच डेट 3n, है ना, एक्स इक्वल टू 3n, एक्स इक्वल टू क्या है 3n, जहाँ पे n क्या है, n इज लेस देन, जो n क्या है 1 से स्टार्ट होता है, इक्वल टू 1, और कहाँ तक जाता है, रिस्ट्रिक्शन क्या है 4 तक, है ना। तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, वेयर एन का क्या रखता है, एन क्या कंटेन करता है, 1 से 4 के बीच के नंबर। तो देखो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, और 4 रखेंगे 12। तो इस प्रकार इसको लिखते हैं। तो एक्स सच दैट विथ इन ब्रेसेस मतलब फॉर ऑल, है ना, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, एक्स किस टाइप का है, 3n टाइप का, जहाँ पे n 1 से 4 के बीच में बिलोंग है, 1 4 से बीच के में बिलोंग है, 1 किस में, x बिलोंग्स टू 1 और 4 विथ ब्रैकेट दिस टाइप, है ना, क्लोज ब्रैकेट, है ना। तो अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ x इज ए स्क्वायर ऑफ n, x क्या है, स्क्वायर ऑफ n, वेयर n क्या है, n इज n इक्वल टू 1 2 3 से 1 2 3 और 1 9 10 100 था यहाँ पे, सॉरी 100 और 4 5 सॉरी 10 है ना, 1 3 5 और 10 है ना, n इक्वल टू 1 2 3 और 10। देखो x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ n, x क्या है, स्क्वायर ऑफ n, x स्क्वायर है n का, और n क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 10। तो n इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, x इक्वल टू
2 है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और x इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 10 है तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो देखो सारे एलिमेंट आ गए सेट के, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 10, है ना। n इक्वल टू 1 2 3 एंड 10, है ना। अब देखेंगे हम आगे का क्वेश्चन। अब देखेंगे हम कि लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमको सेट दिया जाएगा, सेट बिल्डर, और उसको सेट की लिस्ट लिखेंगे, है ना। अपन लिस्ट मतलब उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन। तो देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। जो सेट्स दिए हैं ये किस में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन के उसमें लिखे हैं, है ना। अब देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व में इसका रोस्टर फॉर्म में क्या है, ए इक्वल टू क्या होगा, देखो x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 3 5 7 डैश 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 सो ऑन, है ना, ऐसा आएगा। अब देखो सेकंड में क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 4। वे इंटीजर आएंगे x मतलब b में, एक b सेट है ये, b में वो इंटीजर आएंगे जिसका जो स्क्वायर होगा वो लेस देन 4 होगा। तो इसमें देखो -2 पे ले लेंगे, -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होता है, -1 का स्क्वायर लेस देन 4 होता है, एंड 0 का स्क्वायर लेस देन 4 होता है, और 1 का स्क्वायर लेस देन 4 होता है, और 2 का स्क्वायर लेस देन 4 होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स, है ना। तो इसके 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन 6 आपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसमें क्या है, उसमें करना है अपने को मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। जो लेफ्ट में लिखे वो रोस्टर फॉर्म में होंगे जो इसमें बुक में है, और राइट में जो लिखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। तो जो रोस्टर फॉर्म की जो सही जो रहेगी उसकी मैच करना उसको, है ना। डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म, अपने को क्या करना, मैच ईच ऑफ द सेट, जो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। तो आप कर लीजिएगा, ये सिंपल है। अब देखेंगे हम आगे कॉन्सेप्ट की क्या है। पहले देखेंगे द एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है नोट लिखेंगे कुछ, फिर इक्वल सेट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स, एंड फिर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसके बाद सबसेट्स और उसके आगे फर्दर हम देखेंगे, है ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ अब इसके आगे कि एम्प्टी सेट क्या है, उसकी डेफिनेशन और सब लिख लिए, और उसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, दी एम्प्टी सेट एक्चुअली में है क्या, तो क्या है डेफिनेशन क्या है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो कि क्या करता है, जो कि एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द एम्प्टी सेट, जिसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एंड द एम्प्टी सेट डिनोटेड इज द सिंबल, किससे सिंबल से करें, डिनोटेड बाय सिंबल, इससे और इससे, दो सिंबल है इसके, या तो ब्रेसेस ऐसे दो, और या फाई, है ना, इससे डिनोट करते हैं। और इसको दो सेट और बोल सकते हैं, इसको एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपने देखा है कि एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट है जो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता हो, इसे नल सेट वॉइड सेट भी कह सकते हैं। और इसके दो सिंबल है, ऐसा और ऐसा, अगर ये दिख जाए मतलब ये एम्प्टी सेट है। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया बी विद इन ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट प्रेजेंटिंग स्टडीइंग इन बोथ एक्स क्लास 10th एंड 11th। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट में एक साथ, मतलब एक साथ 10वीं में भी होंगे और 11वीं में भी होंगे, 11th 10th क्लास में भी होंगे और 11th क्लास में, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसमें बी क्या है, बी एक फाई मतलब एक एम्प्टी सेट होगा, क्या होगा,
एम्प्टी सेट, यहाँ पे बी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो आपने देखा कि एम्प्टी सेट क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, डिनोटेड बाय द सिंबल दिस वन एंड दिस वन। एंड इसे नल सेट एंड वॉइड सेट भी इसके सिनोनिम से है ना इसको बोल सकते हैं। और ये एग्जाम्पल रहा कि एक ही क्लास में, एक ही जो क्लास है उसमें क्लास 10th और क्लास 11th के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम। अगर यहाँ पे स्कूल होता तो वो सही रहता, क्योंकि स्कूल में तो क्लास 10th के बच्चे अलग और 11th के अलग होते हैं, बट एक ही क्लास में किस होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये हुआ बी एक एम्प्टी सेट है। अब देखेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट देख लीजिए, इनकी डेफिनेशन देख लीजिए, और इसके बाद आगे देखेंगे हम कुछ नोट्स, है ना। तो देखिए डेफिनेशन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है ना। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखिए, ए सेट विच इज एम्प्टी, जो क्या है, सेट जो एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। एक सेट है जो या तो एम्प्टी होगा या कंसिस्ट करेगा किसको, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफाइनाइट या डिफाइनाइट होंगे, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं ना। तो ऐसा बोल सकते हैं वे सेट जिनमें एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं, या उनमें जो कंसिस्ट करता है वो एलिमेंट डिफाइनाइट हो या एम्प्टी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखो मैंने एग्जांपल दिया कि ए एक सेट है, ये क्या है, फाइनाइट, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, और इसमें क्या है, इसमें है कंसिस्ट क्या कर रहा है, ये कंसिस्ट डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर रहा है, 1 2 3 4, ये क्या है, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स है इसमें, हम गिन सकते हैं, और ये डिफाइनाइट है, तो इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और ये क्या है, ये है बी, एक सेट है जो 1 2 3 4 डैश चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, और हम इसके एलिमेंटों को गिन नहीं सकते, और ये कंसिस्ट कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट में जो कंसिस्ट करेंगे एलिमेंट वो डिफाइनाइट होंगे, और अगर जो सेट में एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, है ना। तो ये दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, तो देख लीजिए इनको। अब करेंगे हम इसके आगे इक्वल सेट, है ना, इक्वल सेट। तो देखिए नोट क्या है, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। हम हर एक इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए मिलेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि उसमें एक पैटर्न नहीं है, कैसा पार्टिकुलर पैटर्न नहीं है। अपन क्या बोल सकते हैं, 1 के पास 1 एक रियल नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, क्या आप बता सकते हैं। रियल नंबर तो बहुत सारे, उसके पास पैटर्न नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो रियल नंबर है उसके पास पैटर्न नहीं है, क्योंकि बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर पैटर्न। किसके पास, सेट डू नॉट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न, ये एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक रोस्टर फॉर्म में इसको हम नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए इक्वल सेट क्या है, तो इक्वल सेट ये है, इक्वल सेट टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। हम दो सेट से ए और बी को इक्वल तब बोलेंगे जब इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, अगर उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, दोनों के पास सेम ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 5। तो x इज लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये a और b दोनों इक्वली तो है, तो a इक्वल टू b, ऐसे हम चेक करते हैं। हमें दो सेट देंगे कि भाई एक ये ऐसा सेट है और एक दूसरे टाइप में लिख के देंगे, फिर हमें पूछेंगे कि ये इक्वल है या नहीं, तो हमें उसे डील करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो आप देख लिया आपने इक्वल सेट। और एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सेट डज नॉट
ए सेट does not change if one or more element of the set are repeated। मान लो एक सेट में मैंने ए में 1 2 3 4 लिखा है ना, 1 2 3 4 लिखा है, और दूसरे सेट में मैंने लिखा है 4 1 2 3 4, तो क्या दोनों इक्वल है? हाँ, दोनों इक्वल है। बस मैंने क्या किया, सेकंड में एक एलिमेंट बी जो सेट है उसमें एक एलिमेंट 4 को डबल बार रिपीट कर दिया, इसलिए हम जनरली सेट में एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, इसलिए हम जनरली नहीं लिखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये था। और उसके बाद देखो मैंने क्या किया, अब देखेंगे हम कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट ऑफ एनी गिवन रीजन। देखो ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू एम्प्टी, ए इक्वल टू 0। देखो एक सेकेंड, अब देखना एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि आप बताना कि वो सेट इक्वल है या नहीं। लेट मैंने लिया ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू मैंने लिया लेट से x such that x is square of 1 and रूट 2 है ना, 1 and रूट 2। क्या ये इक्वल है? तो क्या बोलेंगे आप, ये बोलेंगे कि आप इक्वल है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि देखो a के पास 1 2 है और b के पास भी क्या है, x में वो एलिमेंट है फॉर ऑल जो स्क्वायर है। x इज स्क्वायर ऑफ 1 और 2, 1 का स्क्वायर क्या है 1 और रूट 2 का स्क्वायर क्या है 2, तो क्या है ये b a के इक्वल है, ये तो b इक्वल टू 1 2 ऐसा लिखा है, बस इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसा लिख दिया। तो 1 और 2 दोनों सेम है, तो क्या बोलेंगे a इक्वल टू b, दोनों सेम ही है, तो a इक्वल टू b। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, क्या देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, तो उसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन है ना। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, उसमें है पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा क्या है नेचुरल नंबर में ऑड, जो ऑड नेचुरल नंबर है क्या डिविजिबल बाय 2 है क्या? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऐसे ऑड जो ऑड नेचुरल नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है ही नहीं। 3 देखो, 5 देखो, ये 7 देखो, ये डिविजिबल है क्या? ये नहीं है डिविजिबल, है ना, डिवाइड नहीं करता है, 2 इसे डिवाइड नहीं करता है ना। अब देखिए x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो x क्या है, वो सारे नंबर्स जो 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं। ऐसा पॉसिबल कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा एक एलिमेंट नहीं जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है, तो इसे 5 से डिनोट करो, और ये भी एक एम्प्टी सेट है तो इसे 5 से या ब्रेसेस, खाली ब्रेसेस से कर दो, है ना, ऐसे, है ना, किससे, इससे दोनों एम्प्टी सेट है ना। और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो भैया इवन प्राइम नंबर में तो एक तो इवन प्राइम नंबर रहता है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है ना, क्योंकि वो खुद के और एक के अलावा उसका कोई वो नहीं है, डिविजिबल नहीं होता है ना। तो 2 एक ऐसा है तो उसके पास एक एलिमेंट है, तो वो 5 नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, है ना, नल सेट नहीं होगा। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट तीनों एक ही होते हैं। अब देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। तो अपने को देखना है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है ना। तो देखेंगे अपन कि फाइनाइट कौन से है और इनफाइनाइट कौन से है। एक सेकेंड। तो द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वो सारी लाइनें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कितनी सारी लाइन, बहुत सारी है, इनफाइनाइट लाइन से है। देखो मैं कैसे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको भी कि देखना कितनी सारी लाइन है ना। देखना, एक मैंने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस के साथ रियल लाइन,
देखो ऐसा, ये देखो ये देखो एक मैंने एक्सिस लिया, सॉरी ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाला ये क्या है एक्सिस था, ये ऑर्डिनेट। तो ये एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन है, तो कितनी खींच सकते हैं, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। देखो ये पैरेलल कैसे इनफाइनाइट, ये देखो और खींचते हैं, पास पास और खींच देते हैं, इधर भी खींच देते हैं। ये देखो कितनी सारी लाइन है, इनफाइनाइट लाइन से है कि नहीं पैरेलल, एक्स एक्सिस के देखो कितनी लाइन से बना दी, और बना दो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक ले जाओ, प्लस इनफाइनाइट तक ले जाओ। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब देखेंगे कि फाइनाइट द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो सेकंड क्वेश्चन, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो भाई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट तो 26 है, वो तो फाइनाइट है। तो ए से लगा के BCDEFGHIJKXYZ है ना, तो ये तो फाइनाइट है, ये 26 लेटर है तो ये फाइनाइट है। तो क्या है, फाइनाइट सेट। ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। सिमिलरली आप देख लीजिए अदर क्वेश्चन कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी इनफाइनाइट होगा। 5 के मल्टीपल तो अनेक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 5 3 जा 15, ऐसे 5 2 की 5 इंटू 200, 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1 लाख, ऐसे करके बहुत सारे नंबर है, तो वो इनफाइनाइट होगा, है ना। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग इन द अर्थ, जो सेट ऑफ जो एनिमल है वो जो धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो अर्थ पे रहते हैं, वो कितने हैं, इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते उनको। क्या आप वो चींटियाँ गिन सकते हो क्या, तो वो भी इनफाइनाइट है ना। तो बहुत सारे एनिमल है ना अर्थ पे, ऑन दी अर्थ। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, वे सर्कल जो पासिंग क्या कर रहे हैं, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो भाई कितने सारे सेट है, बहुत सारे सेट है। ये है भाई, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, इसके अंदर ये पास कर रहा है, बहुत सारे बना दो, ये कर रहा है, ऐसे ऊपर बना दो, ऐसे इधर बना दो, ऐसे इधर बना दो, ऐसे तो बहुत सारे सेट है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास कर रहे हैं। 0,0 पे 0 ऐसा कुछ पास करने का है ना। तो फिर देखिए अब कि थर्ड क्वेश्चन देखिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी बता दिया मैंने कि कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। अब देखेंगे इक्वल सेट क्या है, द सेट ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट, है ना। इक्वल सेट का देख लो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.2 है, बाकी आप कर लेना, है ना। इक्वल और नॉट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर इक्वल और नॉट। तो देखो ए और बी, ये क्वेश्चन 1 है। ए में क्या है, ए में एलिमेंट है ABCD, और बी में क्या एलिमेंट है, बी में दिया है DCB है, DC, बस ऑर्डरिंग चेंज करिए, बाकी एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डरिंग चेंज करिए। तो देखो A B C D, तो क्या है, ए और बी इक्वल है तो सही, सेम एलिमेंट। जो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या की, इट कंसिस्ट द सेम एलिमेंट्स, है ना। तो दोनों देखो, एक ये जो ए में बिलोंग करता है वो बी में बिलोंग करता है, जो बी में बिलोंग करता है वो ए में भी बिलोंग करता है, तो ए इक्वल टू बी। तो इक्वल सेट की भी देख लिया अपन ने, है ना। अब देखेंगे इक्वल सेट की मैंने बता दी, है ना। तो अब हो गई ये एक्सरसाइज ख़त्म। आगे के जो 4 5 6 में भी इक्वल सेट बताना है तो आप कर लोगे। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे, तो आगे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में क्या बताएंगे, सबसेट्स के बाद इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर एंड कुछ डेफिनेशन सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सबसेट्स बताऊंगा मैं, उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर वेन डायग्राम पे आऊँगा, है ना। तो ऐसे हम 3 से 4 लेक्चर, देखो ये सेकंड लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, एक चैप्टर को मैं 5 लेक्चर या 5 को 6 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको लगेंगे कम से कम, जैसे कितने इसमें है, ये इसमें है कितने लेसन से है, इसमें लेसन से है, टोटल है इसमें 14 लेसन से है। तो 14 लेसन से मैं एटलीस्ट 2 महीने में कवर करवा दूंगा, 2 और 2.5 महीने, है ना, 2 और 2.5 महीने में करवा दूंगा मैं, है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये लिमिटलेस मैथ सब्सक्राइब कर देना,
और लाइक कर देना है ना। अच्छा लगा तो लिमिटलेस मैथ पर सब्सक्राइब एंड लाइक कर देगा ना, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, है ना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, है ना। थैंक्स टू ऑल, है ना। बाय।